पेन एक्चुअली जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स है और जो बड़े बड़े फिलोसफर्स है, उन्होंने बेसिकली पेन को कंसिडर एज अ टीचर किया है। दे आर सेइंग कि ये आप में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करती है, इसीलिए ये पेन जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। और जो हाईली अवेयर लोग होते हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि पेन जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए उन्होंने यूज़ किया है, और दे हैव यूज्ड पेन फॉर द गेन। और उन्होंने ये बोला है कि जो पेन है, ये जब आपके दिल में या आपके दिमाग में या आप कहीं पे भी जब आपको वो एक स्लाइट सा दर्द हो जाता है, और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहाँ पे जो है गलत, वेयर आई वेंट रॉन्ग, वेयर आई ओवर ट्रस्टेड, वेयर आई ओवर इन्वेस्टेड एक्चुअली। बिकॉज इंसान जो होता है दैट इज़ ये जो इंसान होता है जिस पे ये ट्रायल आता है, ट्रिब्यूशन आता है, या जिस पे कोई स्टॉर्म आता है, कुछ और आता है, जिसकी वजह से कि वो जो पेन में होता है वो पर्सन, वो पेन उसको एक्चुअली बेसिकली कुछ जो है सिखाने की कोशिश करता है। बेसिकली उसको एक रिमाइंडर जो है देने की कोशिश करता है उसके नर्वस सिस्टम को, उसके हार्ट को, उसके माइंड को, कि भाई आप जो है यू आर समवेयर ओवर ट्रस्टिंग, लाइक यू आर समवेयर ओवर इन्वेस्टिंग, राइट? सो आर यू वेंट समवेयर रॉन्ग, राइट? सो जो वो पेन आपके पास आ जाता है, और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं पे तो क्रैक है, देयर इज़ समवेयर ए क्रैक, राइट? वेदर इट इज़ अ रिलेशन, वेदर इट्स अ प्रोफेशन, वेदर इट इज़ समथिंग एल्स, राइट? तो इसीलिए जो बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स है, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स है, दे से उन्होंने बोला है कि जो पेन है वो एक्चुअली आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि आप सीख जाते हैं, जैसे वंस अ पर्सन विल कम टू नो कि वेयर आई इन्वेस्टेड आई मीन मच, या वेयर आई ट्रस्टेड मच, वेयर आई यू नो ब्लाइंडली बिलीव ऑन समवन, सो उस वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा जो है पेन आ जाता है। एंड यू कम टू नो दैट कोई पर्सन जो है वो हमारे साथ, या कोई प्रोफेशन, या कोई भी रीज़न जो हो जाता है पेन का, वो हमारे साथ शायद ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि पेन हमेशा उसी पर्सन पे आ जाता है जो इनोसेंट होता है, राइट? तो या उसी को देने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा होता है। तो भगवान या खुदा या आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप देखेंगे कि उन पे जो है फिर वो पेन आ जाता है। तो वो आपको एक्चुअली ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट देयर इज़ समवेयर समथिंग रॉन्ग, राइट? विद यू, मतलब इनसाइड यू देयर इज़ अ समवेयर देयर इज़ अ क्रैक इनसाइड यू। और वो जो क्रैक होता है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है, उस क्रैक में जो है आपको समझ आते हैं, यार यहाँ पे तो आई वॉज रॉन्ग, राइट? या यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ओवरव्यू कर लिया है, या यहाँ पे जो है मैं गलत पर्सन पे जो है ट्रस्ट कर गया, या गलत जो है बंदे पे ट्रस्ट कर गया। तो यू केम टू नो वो जो आप ओवरली चीज़ें देते थे, तो उससे आपको वो सिखा लेता है। दैट्स व्हाट कि मैंने इस पे एक जो है कोटेशन लिखा है, दैट पेन, यूज़ योर पेन फॉर द गेन, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा गेन होता है उस पेन से, राइट? ये तुमको सिखा रहा है ना कि आपने ओवर ट्रस्ट किया, या और जो है कुछ दिया किसी को, या आपने ओवरली किसी पे जो है कुछ ज़्यादा ही लुटा दिया, या और इन्वेस्ट कर लिया। सो यू केम टू नो नहीं नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करो, कम बैक, राइट? तो जब आप ये सब देख लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इस असना में मौलाना ये आपको बेनिफिट करता है, ठीक है? क्योंकि ये आपको सिखा लेता है दैट ये सारी चीज़ें नहीं करें और आप वापस आए। जैसे आप सीख जाते हो, आप देखेंगे यू रिलैक्स, पेन आपके ज़िंदगी से चला जाता है वंस यू यू नो लर्न दैट लेसन। सो पेन इज़ कमिंग एक्चुअली फॉर लर्निंग सम लेसन, ओके? इसमें मुझे आपके साथ एक कोटेशन शेयर करना है जो कि मौलाना रूम ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वूंड इज़ ए प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स, वेयर द लाइट एंटर्स। इट मीन्स कि जो ज़ख्म आपको लगता है और जिससे आपको पेन होती है,
वो तो एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको जो रोशनी आती है, रोशनी मीन्स लेसन। सो यू केम टू नो दैट देर इज समवेयर ए क्रैक एक्चुअली, है ना, इनसाइड मी, जो आपको नहीं पता है। और उस क्रैक को जो है आपको एक पेन दिया जाता है, दैट दैट बिकम्स योर स्पिरिचुअल टीचर एक्चुअली। और वो जो आपको कुछ जो है मोर वैल्यूबल जो है आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपका अटेंशन उस चीज़ की तरफ देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे भी आपने जो है अपने आप को डिवैल्यू करा होता है, या अपने आप को ज़्यादा ओवर ट्रस्ट किया होता है, या ओवर इन्वेस्ट करा होता है, या ओवर गिवर बने हुए होते हैं। तो इसी वजह से जो है स्पिरिचुअल अपना नेचर तो हमेशा अपना काम करता है। तो नेचर आपकी ज़िंदगी में पेन ले आता है ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि भाई कहीं ना कहीं तो क्रैक है ना। उस क्रैक को आप देख लीजिए, और वहीं से आपके अंदर एक लाइट एंटर हो जाती है। दूसरा जो है, उन्होंने जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने कहा था, उन्होंने उनका एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट अ लाइट लाइक ए सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ फायर। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे, जिस चीज़ में भी रोशनी ज़्यादा होता है उधर आग होती ही होती है, थोड़ा सा जलाव होता है उन लोगों में। तो अब आप में एक बात है कि भाई तुम अभी तक इनोसेंट, आप अभी तक इनोसेंट चल रहे थे, आपने ओवर ट्रस्ट कर लिया कहीं पे, आपने कहीं पे भी ओवर इन्वेस्ट कर लिया, या कहीं पे भी आपने ओवर गिव कर लिया, या आपने कहीं पे भी इतना किसी चीज़ में वैल्यू लगा दिया, या किसी को दे दिया कि अपने आप को डिवैल्यू कर लिया, राइट। तो उसमें ही आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दिया, राइट। तो आपको पता चल जाता है कि भाई जैसे ये पेन आपके अंदर आ जाता है, तो ये आपको एक्चुअली गेन करता है, ये आपको एक्चुअली एजुकेट करता है दैट हियर यू आर रॉन्ग, राइट। सो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, you are with a wrong person, your activities are actually wrong, you are investing overly which you do not needed। so उस वजह से जो है आप देखेंगे, आपके अंदर एक हीट जनरेट होता है, एक फायर जनरेट हो जाता है, और वो फायर आपको अंदर ही अंदर जला देता है, और वो स्लाइड सा पेन आपके हार्ट में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में आ जाता है। और जब वो स्लाइड पेन आपको रुला देता है, आपके टीयर्स निकलते हैं, एंड यू केम टू नो, आपको लेसन मिल जाता है, एक दर्स मिलता है। और आपको जैसे वो लेसन मिल जाता है, और जैसे आप कंप्लीटली एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और आप जब अब उस लूप, वंस यू कम आउट फ्रॉम दैट लूप, द लूप विच इज सराउंडिंग यू, दैट लूप ऑफ अ पेन, तो उसमें से आप जब बाहर आ जाते हैं, यू कम टू नो यू आर अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन, राइट। सो जब आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, यू केम टू नो दैट that pain, that burn, which was burning inside me, which was burning something, the junk which was inside me. The junk was that you were over trusted somewhere, the junk was that you were over investing somewhere, right. The junk was that you were uh, over spending something, over giver, right. So uh, that pain is not converting you then into the coal, it brings, but it converts you into the diamond, it brings a light actually in you, right. So, and number second is, pain is making you more and more wiser, it is giving you the lessons of wiseness, right. So that is what that I am calling it pain is again, okay. So it is actually, pain is actually transforming your total life, and pain is actually giving you gain, pain is actually giving you lesson of a wisdom, right. So how comes it is possible that pain is wrong? I think we all should embrace the pain in our life, we all should actually uh, you know recognize that why this pain is coming in my life, what this pain is trying to teach me, right. So it will become, and then a transformation, it will become then a reformation for you, then this pain is working actually for your gain. So it is making you wiser day by day, right. So that's what that number of philosophers and reformers are telling us, that pain is actually not burning us, and it's not actually converting us into a junk of a coal, but it is converting us actually into a diamond, right. And which will that pain after the tribulations, trials, and that pain after some time, once you reform, once you transform, you will come to know that now you become a priceless, you learn that all the lessons which were important for you,
And then you will see that before the pain you were a raw material actually, and then now you become a light, right? After tribulations, after the pain you have experienced it in your life, after the tribulations you have experienced it in your life, and it has actually making you some other person. You are just completely different person, a completely wise person, a completely mature person, right? So you will come to know that actually now you become you can call it a priceless person, right? So अब आपका प्राइस बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अभी तक आप रॉ मटेरियल थे। और दूसरा जो है ये जब ये थम जाता है ना, तो आप में एक अजीब किस्म का लाइट होता है। दैट लाइट इज़ एक्चुअली अ नॉलेज, दैट लाइट वुड बी एक्चुअली अ विजडम, दैट लाइट वुड बी एक्चुअली अ स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली गॉड इज़ ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म यू। देखा गया है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल। अल्लाह ताला जो है, गॉड जो है, द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर्स, द पावर ऑफ पावर्स, ही इज सेंडिंग लॉट्स ऑफ revolutions, लॉट्स ऑफ ट्रायल्स इन somebody's life is only because they want to change them actually। वो उनको चेंज करना चाहता है, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। दे वांट टू मेक them more priceless actually। गॉड वांट्स दोज जिनके पास ये आता है ना बहुत ज़्यादा पेन, अल्लाह ताला उनको एक्चुअली लाइट बनाना चाहता है, ताकि वो एक मशाल की तरह बाकी लोगों को हेल्प करे। एंड दैट लाइट, when that light enters in that wound, when that light enters in your body, when that knowledge, when that wisdom enters in your body, it works actually for your gain. So it is not loss actually. That is what that all the philosophers are saying, that you should embrace the pain. You should learn what that pain is trying to tell me, what that pain is trying to teach me, right? So और वो एक ऐसा लाइट होता है that nobody can then dim that light, okay? So you should embrace the pain for gaining the light, and then light cannot, that nobody can then shut that light in you, and nobody can then dim that light in you, right? So it is becoming you, now you become then a priceless person, which is having lots of more price everywhere in the life schedule. So I would suggest always that you should face and you should experience the pain with the with grace actually. So because pain is trying to teach you something which you are unaware actually about. So once you get the awareness, and once you get the lesson, once you learn that lesson, that pain will definitely relax you, and that pain will leave you. So once that pain will leave you, you become a complete light, which will always, enlighten the others, and nobody will dare then to shut that light in you. Okay, so embrace the pain in your life.